सोशल मीडिया साइट पर यदि आप एक्टिव हैं तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी माया जाल में फंस जाएं और फिर आपको लेने के देने पड़ जाएं। ऐसा ही मेरठ में हुआ है एक युवक के साथ कि शादी.com पर उसने दोस्ती की और उसके बाद जब चैटिंग शुरू हुई तो एक लिंक दिया गया कि आप इसको ओपन कर लीजिए और फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पर एक झांसा दिखाया गया कि रकम दोगुनी हो जाएगी। और उस रकम दोगुनी के कहीं ना कहीं जिस तरीके से माया जाल में फंसे वो धीरे धीरे उनको पैसे देते रहे और करीब 44 लाख रुपए की जब ठगी हो गई तब जाकर पता चला कि एक बहुत बड़ा उनके साथ धोखा था। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से पूरी कहानी हुई, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ विष्णु मित्तल जी हैं जिनके बेटे के साथ ठगी हुई है। सर आपसे जानना चाहूँगा कैसे शुरुआत हुई थी, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, एक दो नहीं 44 लाख रुपए, कैसे शुरुआत हुई थी? सर शादी.com पे बेटे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। मतलब उस दौरान वो जैसे आपस में चैट कर लेते हैं ऐसे 2-4 दिन चैट हुई तो उन्होंने उसके बाद उनको लिंक भेज दिया। वो लिंक पे उन्होंने पहले 20,000 रुपये मंगवाए, फिर 50 मंगाए। मतलब ऐसे ना वो धीरे धीरे एक दफ़ा उन्होंने ये भी झांसा दिया कि ये आपके इतने पैसे हो गए हैं ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करवाई उसी नाम पे। अब वो ट्रेडिंग जो हुई है उस पर ऐसे पैसे बना दिए। फिर इनने क्या करा, जो हमारे शेयरों में इन्वेस्ट थे वो शेयर बेच के इनने सारे पैसे उन पर ट्रांसफ़र करता चला गया धीरे धीरे कर। कभी 2 लाख, कभी 50,000, कभी 5 लाख, ऐसे ट्रांसफ़र करता चला गया। ऐसे बड़ा अमाउंट हो गया 44 लाख। जब हमने कहा जी अब हमारे फंड को रिलीज़ कर दो तो वो 1.25 करोड़ रुपए दिखा के यूँ कहने लगे जी अब आप 20 लाख रुपए हमारे को इसके टैक्स के और जमा कर दो जो इंडियन गवर्नमेंट को जमा करने हैं हमें। जब हमने कहा जी हमारे पे तो और पैसे नहीं है कोई भी, तो उन्होंने कहा जी ऐसे तो फंड रिलीज नहीं होगा जब तक आप टैक्स नहीं जमा करोगे। तो हमने कहा जी उनसे कि आपको टैक्स हम इंडियन गवर्नमेंट को देंगे, आपको क्यों देंगे, पहले फंड तो रिलीज करो उसी में से तो देंगे हम टैक्स। तो फिर उन्होंने फंड रिलीज नहीं कर रहे। अब भी उसमें मैसेज डाल रहे हैं तो वो एक ही बात लिख के भेज रहे हैं कि आप पहले वो 20 लाख रुपए टैक्स के जमा कर दो जब हम आपका फंड रिलीज करेंगे, जिससे वो 20 लाख भी हमारे मतलब अपने फॉरफिट कर लें, मतलब अपने अकाउंट में ले लें। अच्छा अच्छा, तो मतलब लगातार लेते रहे। कितनी टोटल रकम दी? 44 लाख रुपए की रकम थी टोटल हमारी। अब 20 लाख की और डिमांड कर रहे हैं हमसे। अच्छा। हमारे 1.25 करोड़ रुपए रिलीज करने के लिए। अच्छा अच्छा, और एक चीज़ और कह रहे हैं कि मतलब कितने खातों में ट्रांजैक्शन कराई गई थी? खाते तो मतलब 24 ट्रांजैक्शन हुई हैं लगभग। 24। अच्छा, जब ये चल रही थी कि भाई फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पे आपसे कर रहे थे, आपके बेटे से कर रहे थे शिवम से, तो आपको बेटे ने बताया था कि पापा इस तरीके से चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे इतना ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्हें जरा बहुत एक दफ़ा हिंट दिया था हल्का सा, तो मैंने कहा बेटा कहीं ये फ्रॉड ना हो, फंस मत जाइए। तो ये कह रहा नहीं पापा ऐसा नहीं है कुछ भी। बस इतनी बात हुई थी मेरी तो इससे। अब कहाँ शिकायत की आपने? हमने साइबर सेल में करी है, ये सिविल लाइन मेरठ के अंदर। अच्छा, उसमें की है आपने। अच्छा सर, आप और लोगों से भी कहना चाहेंगे जागरूक ना आपके साथ? हम तो ये कहेंगे जी औरों के साथ ना हो ऐसा फ्रॉड जो हमारे साथ हो चुका है। भाई और भी लोग सतर्क हो जाएं। मेन तो यही है इस चीज़ का कहने का मतलब, भाई कि औरों के साथ ना हो ऐसा फ्रॉड, कि इन लिंकों से दूर रहें। अच्छा सर, वो लड़की बार बार कहती रही कि इसमें इतने पैसे लगा दीजिए। हाँ, कि आप कैसे इतने इतने डॉलर बनते चले जाएंगे, वो बार बार कहती रही इनसे। झूठे सपने दिखाते, झूठे सपने दिखाती रही। जब पता लगा तो देर हो गई थी। जब पता लगा, जब हमें ये हुआ ना कि अब जब हमने कहा जी हमारे पैसे रिलीज कर दो, इसमें से हम टैक्स जमा कर देंगे, तो हमने कहा जी आप टैक्स जमा करवाना चाह रहे हो तो आप पैसे तो रिलीज कर दो हमारे, हम इनमें से ही टैक्स जब पैसे जमा कर देंगे टैक्स के इंडियन गवर्नमेंट को। तो वो कह रहे नहीं ऐसे पैसे रिलीज नहीं होने के। कल सोचा था सर कभी इस तरीके से खून पसीने की गाड़ी कमाई है, 44 लाख रुपए चले जाएंगे? सर ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। बहुत मेहनत से मतलब अपनी ज़िंदगी की आप ये समझ लो मैं पूरी कमाई लगा दी गई है इसके अंदर। इसे हम रिकवर भी नहीं कर सकते इस नुकसान को। हल्की सी गलती। हाँ, हल्की सी गलती से ये सब हुआ हमारे साथ। वही मतलब ऐसा और भी दुनिया के साथ ना हो ऐसा, तो इसलिए भी हम थोड़ा सा जागरूक करना चाह रहे हैं लोगों को। और हमारी भाई पैसों को हम तो ये चाहते हैं कि साइबर सेल हमारे पैसों को जल्दी से जल्दी रिकवर करवा के दे। उम्मीद है वैसे हो जाएगा। हो सकता है, उम्मीद तो है। देखो जी अब पुलिस कार्रवाई करेगी तो सब हो जाएगा, नहीं तो वैसे कुछ भी नहीं होने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए विष्णु मित्तल जी हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि 44 लाख रुपए उनकी खून पसीने की कमाई थी, पाई उन्होंने जोड़ी थी, लेकिन जिस तरीके से फॉरेन ट्रेडिंग का उनको झांसा दिया गया कि आपकी रकम दोगुनी हो जाएगी, एक दो बार उनके पैसे बढ़ा के भी दिए गए और उसके बाद करीब जो 24 खाते हैं उन 24 खातों में एक एक करके 44 लाख रुपए की जो रकम है वो जमा करा ली गई। और जब उनसे ये कहा गया कि अब आपके 1.25 करोड़ रुपये ये 44 लाख रुपये बन गए हैं, आपको 20 लाख रुपये टैक्स के जमा करने हैं,
कुछ शक हुआ और जब इन्होंने 20 लाख रुपए नहीं जमा किए तो पूरा खेल खुलकर सामने आ गया कि जो स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई जा रही थी वो पूरी तरीके से धोखा थी, पूरी तरीके से उनके साथ फ्रॉड चल रहा था। और अब इस मामले में साइबर सेल में शिकायत कर दी गई है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि बड़ी बात कह रहे हैं कि उनके साथ जो ये फ्रॉड हुआ किसी और के साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने खुलकर ये बातें सामने रखी हैं और साइबर सेल से और मेरठ पुलिस से ये उम्मीद लगाई है कि शायद उनके खून पसीने की कमाई वापस लौट आएगी और जो उनके साथ फ्रॉड हुआ है भविष्य में किसी और के साथ ना हो। यानी थोड़ा नहीं, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर ठग का कौन अगला निशाना होगा ये किसी को नहीं पता। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।